जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माताजी का अपने बच्चों पर इतना प्रेम और ध्यान रहता है। जब कोई उन्हें अपने हृदय से पुकारता है, उनका आह्वान करता है, वो अपनी समस्त शक्तियों के साथ तत्क्षण वहां उपस्थित हो जाती हैं। बस साधक की श्री माताजी पर पूरी आस्था और विश्वास होना चाहिए और सहजयोगा के प्रति उनका संपूर्ण समर्पण चाहिए। 2002 में श्रीरामपुर महाराष्ट्र के एक सहजयोगिनी के साथ घटित घटना में क्या चमत्कार हुआ था, सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। श्री माताजी साकार रूप में उन सहजी दीदी के साथ रिक्शा में बैठी हुई थी। श्री माताजी साकार रूप में उन सहजी दीदी के साथ रिक्शा में बैठी हुई थी। यह मिरेकल टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया से साभार किया जा रहा है। साल 2002 का यह मिरेकल है। महाराष्ट्र में सहजयोगा इस समय बहुत तेजी से फैल रहा था और उसमें सबसे प्रमुख जिला अहमदनगर था। अहमदनगर के श्रीरामपुर, राहुरी, संगमनेर, कोपरगांव, इन सारे तहसील और अहमदनगर शहर में सबसे ज्यादा सहजयोगी और सहजयोगा के केंद्र शुरू हुए थे। उसमें से एक तहसील श्रीरामपुर, जो श्री माताजी के पावन श्री चरणों से चैतन्यमय हुआ था और वहां पर श्री माताजी ने कई सारे सार्वजनिक कार्यक्रम और पूजा ली थी। साल 2002 में श्रीरामपुर तहसील में कुंडलिनी जागरण का सार्वजनिक कार्यक्रम लिया गया था। उस कार्यक्रम की पूर्व तैयारी के लिए आसपास के गांवों और तहसील से कई सारे सहजयोगी आए थे। यह कार्यक्रम श्री माताजी के कृपा से बहुत सुंदर तरीके से पार पड़ा था। हजारों नए साधक श्री माताजी के कृपा से अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके थे। अगले दिन वहां पर फॉलोअप कार्यक्रम था। कई सारे नए साधक आए थे जिन्हें कल के कार्यक्रम में आत्म साक्षात्कार मिला था और कुछ नए साधक भी आए थे। फॉलोअप कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से पार हो गया। फॉलोअप कार्यक्रम पूरा हुआ तब शायद रात के 9 बज गए थे और आसपास के गांवों से आए सहजी भाई बहन अब जय श्री माताजी बोलकर अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए। इसमें एक सहजयोगिनी दीदी थी जो श्रीरामपुर के पास वाले गांव में रहती थी। उनका गांव वहां से 10 से 12 किलोमीटर के दूरी पर था। वो अकेले आ गई थी फॉलोअप कार्यक्रम को अटेंड करने शाम को, तब दिन का समय था पर अब रात के 9 बज गए थे। उन्होंने थोड़ी देर रास्ते पर रिक्शा का इंतजार किया और उन्हें एक रिक्शा उनके गांव के तरफ जाने वाली मिली, पर उन्हें भी डर लग रहा था उस रिक्शा में अकेले बैठने में। उनके दिमाग में अलग अलग विचार आने लगे थे और वो अंदर से डर भी गई थी। उन्होंने अपने मन में श्री जगदम्बा माता साक्षात का मंत्र लिया और श्री माताजी, श्री गणेश जी और हनुमान जी को उनकी रक्षा करने के लिए और उनके साथ उपस्थित रहने के लिए आह्वान किया। तभी रिक्शा चालक ने उन्हें पूछा, आपको आना है या नहीं। वो हाँ बोलकर रिक्शा में बैठ गई और मन ही मन श्री माताजी, श्री हनुमान जी और श्री गणेश जी को उनकी रक्षा करने के लिए आह्वान और प्रार्थना कर रही थी। रिक्शा चालक ने अब रिक्शा को चालू किया और वो उनके गांव के ओर जाने लगे। कुछ ही मिनटों के बाद रिक्शा चालक बीच बीच में रिक्शा के आईने में देख रहा था जिसमें पीछे बैठे यात्री दिखते हैं। अब सहजयोगिनी दीदी को और भी डर लगने लगा इस घटना के बाद से और बुरे बुरे ख्याल आने लगे उनके मन में और वो मन ही मन सोचने लगी और खुद को दोष देने लगी, क्यों बैठी मैं इस रिक्शा में, और भी बहुत कुछ। रिक्शा चालक बार बार आईने में देख रहा था और रिक्शा भी चला रहा था। सहजयोगिनी दीदी के डर के मारे हाथ पैर सुन ही पड़ गए थे और वो पूरी तरह से कमजोर हो गई थी भीतर से। 10 किलोमीटर और कुछ ही मिनटों का यह सफर उन्हें बहुत लंबा, जैसे 100-200 किलोमीटर का हो ऐसा लग रहा था। ऐसी परिस्थिति उन्होंने अपने दिमाग से बना ली थी और कुछ मिनटों के बाद ही रिक्शा रुक गई और रिक्शा चालक बोला, गांव आ गया आपका, उतर जाइए। वो बहुत तेजी से और राहत भरी सांस लेकर रिक्शा से बाहर निकल गई और रिक्शा चालक को अपना किराया देने लगी। तो रिक्शा चालक बोला, आप कम पैसे दे रही हो। सहजयोगिनी दीदी बोली, एक यात्री को इतना ही किराया लगता है। रिक्शा चालक बोला, नहीं नहीं, आपके साथ जो महिला आई थी उनका किराया भी दीजिएगा। सहजयोगिनी दीदी बोली, मैं अकेली ही आई हूं इस रिक्शा में, मेरे साथ कोई नहीं आया दूसरा। अरे वो पीछे देखिए, आपके साथ की महिला जा रही है रास्ते से। उन्होंने पीछे देखा, उन्हें कोई भी नहीं दिखा। वो बोली, कोई भी तो नहीं है। रिक्शा चालक बोला, चली गई वो अब तो। फिर उन्होंने बोला कि आते समय आईने में मैं उन्हीं महिलाओं को देख रहा था। वो नई लग रही थी मुझे इस गांव में। उन्होंने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, उनके बाल खुले हुए थे और माथे पर एक लाल रंग के कुमकुम का बड़ा टिका लगाया हुआ था। उनका चेहरा बहुत ही तेजस्वी था। मैं उन्हें ही बार बार आईने में देख रहा था।
सहजयोगिनी दीदी ने तभी उनके बैग से सहजयोगा की परिचय पुस्तिका निकाली और उसमें श्री माताजी की फोटो थी। उन्हें वो दिखाए और पूछा, दीदी ने क्या, वो यही महिला तो नहीं है? उन्होंने बोला, हाँ यही तो थी वो महिला जो अभी अभी गई हैं और आपके पास ही बैठी हुई थी पूरा समय श्रीरामपुर से यहाँ तक। सहजयोगिनी दीदी के आंखें भर आ गई उसी पल और उन्होंने बताया, यह मेरी गुरु, मेरी माँ श्री आदिशक्ति माताजी निर्मला देवी जी हैं। उन्हें मैंने भी साकार रूप में अभी तक नहीं देखा है। उस समय श्री माताजी दिल्ली में थी और यह घटना महाराष्ट्र में हो रही थी। फिर उन्होंने रिक्शा चालक को सहजयोगा के बारे में बताया थोड़ा और उन्हें अगले दिन होने वाले सहजयोगा के केंद्र पर आने के लिए कहा। उस समय सहजयोगिनी दीदी बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। जब श्री माताजी को उन्होंने आह्वान किया था तब श्री माताजी साकार स्वरूप में उनकी रक्षा करने के लिए आ गई थी। उन्होंने उनके साथ घटित यह वाकया अपने घर और सभी सहजयोगियों को बताया। श्री माताजी का अपने बच्चों पर इतना प्रेम और ध्यान रहता है। जब कोई उन्हें अपने हृदय से पुकारता है, उनका आह्वान करता है, वो अपनी समस्त शक्तियों के साथ तत्क्षण वहां उपस्थित हो जाती हैं। बस साधक की श्री माताजी पर पूरी आस्था और विश्वास होना चाहिए और सहजयोगा के प्रति उनका संपूर्ण समर्पण चाहिए। जय श्री माताजी।